हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनीमे सैनपाई पर। और आज मैं मॉब साइको 100 के सीजन 2 के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैंने इसके पहले के एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हम रेगन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो कहता है कि ये कितना बोरिंग है। और मॉब कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आजकल कोई भी इविल स्पिरिट किसी को भी परेशान नहीं कर रही। तो रेगन कहता है कि मुझे इससे नफरत है। और तभी वो टेबल पर हाथ मारकर कहता है कि इस तरह तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे और इसीलिए हमें खुद काम ढूंढना होगा। और उसके बाद हम लोग पोस्टर देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है अर्बन लेजेंड्स। और इसके बाद इंट्रो शुरू हो जाता है और इंट्रो के बाद हम उन दोनों को एक ट्रेन में जाता हुआ देते हैं। और रेगन मॉब से कह रहा होता है कि क्या तुमने अपने दोस्तों के साथ अर्बन लेजेंड्स के बारे में डिस्कस किया है। तो मॉब कहता है कि नहीं। तो रेगन उससे कहता है कि क्या सच में? लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था तो वो बहुत ही फेमस हुआ करते थे, जैसे कि टॉयलेट की हानको, ह्यूमन फिश डॉग और ड्रैगन, और हम लोग उनका पीछा करेंगे। तो मॉब उससे कहता है तो ये उसी तरीके का है जैसे कि हमने सुचिनोको को ढूंढा था। तो रेगन उससे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ड्रैगन असल में नहीं है, वो तो सिर्फ लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो मॉब उससे कहता है तो हम उन्हें ढूंढ ही क्यों रहे हैं। तो रेगन उससे कहता है कि जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर अर्बन लेजेंड्स बहुत ही पॉपुलर हुए हैं और वहां पर लोग सुपर नेचुरल चीजों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और इसलिए ये एक्सोसिएशन जॉब के लिए एक सोने की खदान की तरह है। और उसके बाद वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं, एक छोटी सी दुकान की तरह खोल रहते हैं, लेकिन उन दोनों को सभी लोग अलग नजरों से देखकर चल रहे होते हैं। और तभी हमें एक इंसान की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है कि तुम लोग यहाँ पर शॉप नहीं खोल सकते। और फिर वो उनके पास आकर कहता है कि मेरा नाम शिनरा बांसुमुरा है और मैं इस सदी का सबसे बड़ा साइकिक हूँ। और उसकी बात सुनकर मॉब अपने मन में कहता है कि क्या ये भी इस दुनिया का सबसे बड़ा साइकिक है। और फिर रेगन उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो उससे कहता है कि क्या तुम राइजिंग सन स्पिरिट यूनियन के मेंबर हो। तो रेगन कहता है कि नहीं, मैं एक फ्रीलांसर हूँ और अगर तुम भी ये स्पिरिट वाला बिजनेस चला रहे हो तो क्या तुम मुझे अपने थोड़े से क्लाइंट्स दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास पिछले समय से कोई क्लाइंट नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि मैं अपने विरोधी की मदद नहीं करने वाला और तुम दोनों अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। तो रेगन उससे कहता है कि तुम्हें इसकी अथॉरिटी किसने दी। तो वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हो। और फिर रेगन उसके साथ लड़ने लग जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो कहती है कि क्या आप दोनों साइकिक हो। और फिर वो दोनों वहां पर लड़ना बंद कर देते हैं और वो लड़की उनसे कहती है कि मुझे आप दोनों से कुछ डिस्कस करना है। और फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं जी मैम जरूर। और उसके बाद वो सभी लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वो लड़की उन दोनों से कहती है कि मैं बचपन से ही भूतों को देख पाती हूँ और सभी भूत मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक तो यहाँ पर मेरे पीछे भी खड़ा है। तो शिनरा बोलता है कि हाँ मैं उसे देख सकता हूँ। तो रेगन उससे कहता है कि वो चलो भी क्लाइंट से झूठ बोलना बंद करो, वहां पर कोई भी नहीं है। और फिर वो मॉब से कहता है मैंने सही कहा ना मॉब। तो मॉब कहता है कि मैं एक मिडिल एज इंसान की स्पिरिट को देख पा रहा हूँ। और फिर वो लड़की कहती है कि मुझे खुशी है कि आप दोनों असली साइकिक हो, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर बहुत से साइकिक्स को ढूंढा लेकिन वो सभी नकली निकले। और फिर रेगन अपनी डायरी पर कुछ लिखने लग जाता है और उसे देखकर शिनरा उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो रेगन उससे कहता है कि मैंने कभी एक वेबसाइट बनाने के बारे में सोचा ही नहीं, मैं घर जाकर इसके बारे में जरूर सोचूंगा। और फिर वो लड़की कहती है कि पिछले कुछ टाइम से मैं एक बहुत ही बुरे ऑरा को फील कर पा रही हूँ और मैं एक सॉल्ट की प्लेट की वजह से ही उससे बच पाई। और तभी शिनरा एक बुक खोलता है और कहता है कि टेक्स्ट बुक भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि सॉल्ट से भूतों को भगाया जा सकता है। और फिर रेगन भी कहता है सही बात है और इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नमक वाले फ्राइज को ऑर्डर किया है ताकि भूतों की इफेक्टिवनेस कम हो सके। और तभी मॉब एक फ्राई को खाने लगता है लेकिन रेगन उसे रोक देता है। और फिर वो लड़की बोलती है कि इस भयानक फीलिंग का इतने ज्यादा बढ़ने का कारण है उन अर्बन लेजेंड्स का पूरी सिटी में फैल जाना और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज उन सभी को खत्म कर दें। और ये बात सुनकर शिनरा कहता है कि कोई भी ये इम्पॉसिबल काम नहीं करने वाला। तो रेगन बोलता है कि मैं रेगन अराटाका आपका ये काम जरूर करूंगा और उन सभी को खत्म कर दूंगा। और फिर वो उस लड़की को अपने प्लान्स बताने लग जाता है। उसके बाद हम लोग मॉब, रेगन और शिनरा को एक साथ जाता हुआ देखते हैं और शिनरा रेगन से कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ये काम लिया और उन सभी को खत्म करने के तुम्हें 2000 जेन्स मिलेंगे। तो रेगन उससे कहता है कि क्या तुम इससे कम मांगते। तो शिनरा कहता है कि हमारा बेसिक प्लान 2 लाख येन से शुरू होता है और अगर मैं ये रिक्वेस्ट लेता तो इसका बिल 5 लाख येन होता। लेकिन रेगन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उससे कहता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे इस काम में मदद कर रहे हो। और ये बात सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि इसने अभी अभी क्या कहा। और फिर वो रेगन उससे कहता है कि जल्दी चलो वरना सूरज ढल जाएगा। और फिर वो उसका नाम गलत प्रोनाउंस कर देता है और ये सुनकर वो पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मेरा नाम शिनरा बांसुमुरा है और मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो रेगन उससे कहता है कि तुमने भी उस लड़की की बात सुनी थी और अब तुम इससे भाग नहीं सकते। और फिर रेगन उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा और हम दोनों को अलग अलग जाना चाहिए और इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि इसके ऊपर मेरा नंबर लिखा है, अगर तुम्हें कुछ भी मिलता है तो मुझे बताना। और फिर शिनरा वो कार्ड लेकर चला जाता है और जाता जाता रेगन से कहता है कि मैं इसे एक चैरिटी के तौर पर कर रहा हूँ। और जब वो वहां से चला जाता है तो रेगन मॉब से कहता है कि क्या डिम्पल यहाँ पर है। तो मॉब डिम्पल से कहता है कि डिम्पल यहाँ पर आओ, तुम्हें बुलाया गया है। और तभी डिम्पल वहां पर आता है और रेगन से कहता है कि मैं अपने विजिबल
मोड में इसीलिए नहीं था क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो रेगन उससे कहता है ओ क्यों, पर मुझे तो लगा था कि हम दोनों दोस्त बन गए हैं। और तभी डिम्पल उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि हम दोनों दोस्त नहीं है क्योंकि तुम मुझे सिर्फ ऑर्डर्स ही देते हो। और तभी रेगन उससे कहता है कि जाओ उसके पीछे जाओ और उसके ऊपर नजर रखो। तो डिम्पल उससे कहता है लेकिन क्यों, अगर वो भाग भी गया तो हमें उससे क्या। तो रेगन उससे कहता है कि वो एक पूरी तरह बेवकूफ है और वो सारी चीजें अपनी बुक के हिसाब से करता है और अगर उसे कुछ हो गया तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। और फिर मॉब डिम्पल से कहता है कि डिम्पल प्लीज हमारी मदद करो ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो डिम्पल उससे कहता है ठीक है, लेकिन शिगियो एक बार याद रखना, किसी दिन तुम्हें मेरी भी बात माननी पड़ेगी। और फिर वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद रेगन मॉब से कहता है कि तुम्हें कुछ फील हुआ। तो मॉब कहता है हाँ, ऐसा लग रहा है कि हमारे क्लाइंट ने सही कहा था, इस शहर में जरूर कुछ गड़बड़ है। और फिर हम लोग एक रेड कोट में एक इंसान को देते हैं जो कि उन्हें देख रहा होता है। और इसके बाद मॉब और रेगन एक इंटरनेट कैफे में चले जाते हैं और मॉब रेगन से पूछता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो रेगन उससे कहता है कि अगर हम लोग ऐसे ही सभी लोगों से पूछताछ करते रहे तो लोग हम पर शक करेंगे। और फिर वो इंटरनेट पर बहुत सी कंप्लेंट देखने लग जाते हैं और उसे वहां पर कुछ मिलता है। और इधर शिनरा को एक लड़की बोलती है कि हमने एक रेड कोट में एक इंसान को देखा है। और ये सुनकर वो उस लड़की को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने उसे कब और कहाँ देखा था। लेकिन उसकी ये हरकत देखकर वो दोनों डर जाती हैं और वो दोनों वहां से जाने लगती हैं। लेकिन तभी शिनरा उनके पीछे भागता है और उनमें से एक लड़की एक सायरन बजा देती है और कहती है कि ये इंसान एक पर्वर्ट है, यानी कि एक ठरकी इंसान है। और उसके बाद सभी लोग उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लग जाते हैं और ये देखकर शिनरा घबरा जाता है और उन सभी से कहने लगता है कि मैं कोई पर्वर्ट नहीं हूँ और मैं एक साइकिक हूँ। और उसके बाद वो लड़कियां वहां से जाने लगती हैं, लेकिन शिनरा उन्हें रोकने लगता है। लेकिन तभी उसके पास से वही रेड कोट वाला इंसान निकलता है और ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। और उसके बाद हम उन दोनों की फाइट देखते हैं जो कि एक वीडियो गेम की तरह दिखाई जाती है, जिसमें शिनरा उस इंसान जिसका नाम अकारिन होता है उसे पकड़ लेता है। और फिर अकारिन बोलता है कि मैं हार गया, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन जब वो उसे छोड़ता है तो वो वहां से भाग जाता है और शिनरा वहीं पर खड़ा देखता रह जाता है। और उसके बाद हम लोग रेगन और मॉब को देते हैं जो कि एक डॉग को देखकर कहते हैं कि क्या यही ह्यूमन फेस डॉग है। तो मॉब कहता है ये तो पूरी तरह से फेक लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसके चेहरे पर ये लाइंस मार्कर से बनाई हैं। और तभी वहां पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और उन्हें देखकर मॉब उनसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये डॉग किसका है। तो उनमें से एक बच्चा कहता है कि ये इस घर में रहने वाले एक बूढ़े आदमी का है और उसे अच्छे से दिखाई भी नहीं देता, इसलिए उसे उसके डॉग के मुंह पर बने ये निशान दिखाई नहीं दिए जो कि हमने बनाए थे। फिर मॉब उनसे कहता है कि क्या तुम उस इंसान के ग्रैंड चाइल्ड हो। और ये बात सुनकर वो तीनों हंसने लग जाते हैं। लेकिन तभी रेगन उनके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि अगर तुम तीनों ने इसके फेस के ऊपर फिर से कुछ ड्रॉ किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो उन्हें पहले एक पंच मार चुका होता है। और उनमें से एक बच्चा कहता है कि हमें इसकी कंप्लेंट करनी होगी, लेकिन रेगन कहता है कि कोशिश करके देख लो। और तुम्हें पता है कि इस दुनिया को क्या चाहिए, इस दुनिया को चाहिए ऐसे बड़े लोग जो कि तुम जैसे शैतान बच्चों को लाइन पर ला सके। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉब और रेगन उस डॉग की सफाई करने लग जाते हैं। और इधर शिनरा अकारिन के पीछे पीछे भागते भागते एक जंगल में आ जाता है और तभी वो वहां पर रुक जाता है और शिनरा उससे कहता है कि क्या तुम थक गए, लेकिन मेरे अंदर अभी भी बहुत स्टेमिना बचा है। लेकिन हम देखते हैं कि शिनरा भी पूरी तरह से थक चुका होता है और वो इंसान शिनरा से कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, इसका कोई पॉइंट नहीं है। तो शिनरा उससे कहता है कि क्या तुमने कभी सिटी अरेस्ट के बारे में सुना है, एक सिविलियन भी एक क्रिमिनल को क्राइम करते समय पकड़ सकता है और अब मैं वही करने वाला हूँ। लेकिन तभी अकारिन बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे पकड़ पाओगे। और फिर वो शिनरा को एक बहुत ही जोर से इलेक्ट्रिक शॉक देता है और शिनरा नीचे गिर जाता है। और फिर वो इंसान बोलता है कि ये सब एक गलत फहमी के चलते शुरू हुआ था, लेकिन अब इस शहर में मेरे बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं उसको सुनकर मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। और जब मैं ये रेनकोट पहनता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वो शिनरा के चेहरे पर रॉड लगाकर बोलता है कि तुम मुझे पुलिस को देने का सोच रहे थे तो कोशिश करके देख लो। और फिर वो शिनरा को एक और शॉक देता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। और फिर अकारिन कहता है कि सब लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया है जिसके कारण मेरा शहर में रहना मुश्किल हो सकता है, इसलिए मुझे अब इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी वहां पर हवा चलने लगती है और फिर बारिश होने लगती है और वहां पर एकदम डरावना सा सीन क्रिएट हो जाता है। और तभी वहां पर हमें एक परछाई दिखती है और अकारिन उससे कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुमने भी ये सब कुछ देख लिया है। लेकिन तभी वो लेडी उससे कहती है क्या तुम प्यासे नहीं हो। और फिर वो उसकी तरफ आने लगती है और वो अपने साथ एक रस्सी में बहुत सी डॉल्स को बांध कर घसीटती उसके पास लेकर आती है। और फिर वो उससे फिर से पूछती है कि क्या तुम प्यासे हो। और तभी अकारिन उसे अपनी इलेक्ट्रिक रॉड से शॉक देता है और कहता है कि हाँ मैं हूँ। और तभी वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें तब तक पीने को दूंगी जब तक तुम फट नहीं जाते। और फिर वो उसके फेस को पकड़ लेती है जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वो उसे घसीटती हुई एक तालाब में लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ बॉल्स पकड़ लेती हैं और वो बॉल्स शिनरा की होती हैं। लेकिन वो उन बॉल्स को तोड़ देती है और पानी के अंदर चली जाती है। और ये देखकर शिनरा भी खड़ा हो जाता है और उसे ढूंढने लग जाता है। और फिर वो गोश्त जमीन से बाहर निकलती है और उसकी लात को पकड़कर उसे दूर फेंक देती है। और फिर वो उसे भी तालाब में ले जाने लगती है, लेकिन तभी शिनरा उसे एक लात मारता है और वहां से बाहर निकल आता है। और फिर हम देखते हैं कि शिनरा की बॉडी को डिम्पल ने पोजेस कर लिया होता है। और फिर वो गोश्त भी वहां से बाहर आती है और उसकी तरफ
तरफ आने लगती है और डिम्पल कहता है कि इसका ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे इस इंसान की सारी छुपी हुई पावर्स को यूज करना पड़ेगा। और फिर वो उसकी तरफ भाग कर आने लगती है और डिम्पल भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो गोस्ट अपने नाखूनों को बड़ा कर लेती है और डिम्पल के ऊपर अटैक करती है, लेकिन डिम्पल उससे बचता रहता है और फिर वो उसके ऊपर एक साइकिक स्लैश मारने लगता है, लेकिन वो उससे बच जाती है और अपने नाखून को शिनरा की बॉडी में घुसा देती है और फिर वो वहां से दूर हो जाता है। लेकिन जब डिम्पल पेड़ को देखता है तो वो देखता है कि वो नाखून उस बुक में धंस गए थे जो कि शिनरा अपने पास रखता था, जिसके कारण उसकी जान बच गई। लेकिन ये चीज देखकर वो गोश्त थोड़ा सा बौखला जाती है और वो डिम्पल के ऊपर अटैक करती है, लेकिन डिम्पल उससे बच जाता है और फिर वो उसके वालों से लगातार बचता ही रहता है और वो कहता है कि इस इंसान की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और फिर वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और रेगन को फोन करता है और इधर मॉब और रेगन स्टॉक को साफ कर अपने आप को साफ कर ही रहे होते हैं और तभी डिम्पल का फोन आता है और फिर रेगन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और मॉब से कहता है कि ड्रैगन सामने आ चुकी है और इधर वो उस पेड़ को काट देती है जहाँ पर डिम्पल बैठा होता है और सिर्फ देखकर डिम्पल कहता है कि ये एक बहुत ही फेमस अर्बन लेजेंड है और ये पूरे सोशल मीडिया पर फेमस है और इसी वजह से इतने सारे लोगों का डर इसके लिए फ्यूल की तरह काम करता है। और तभी ड्रैगन अपनी डॉल्स को तोड़ देती है और उसकी आर्म ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो अपनी आर्म को एक तलवार में बदल लेती है और वो उसकी तरफ आने लगती है और वो पेड़ों को स्लाइसेस में काट देती है, लेकिन डिम्पल उससे बच जाता है और फिर वो उसके ऊपर बहुत से अटैक करती है, लेकिन डिम्पल उससे बचता रहता है और तभी उसके शोल्डर के ऊपर एक कट लग जाता है। डिम्पल नीचे लैंड हो जाता है और जब वो लैंड होता है तो शिनरा की बॉडी का एंकल मुड़ जाता है और वो नीचे बैठ जाता है और तभी ड्रैगन उसकी तरफ आने लग जाती है और डिम्पल भी थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन तभी डिम्पल को मॉब की बात याद आती है जिसमें वो उससे कह रहा होता है कि डिम्पल प्लीज उस इंसान को बचा लेना और ये बात याद कर डिम्पल अपने मन में कहता है कि अगर मैंने इस इंसान को मरने दिया तो शिगियो का मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा और ये मैं होने नहीं दूंगा। और फिर वो लकड़ी को उठाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो ड्रैगन उससे भी काट देती है और फिर वो उसके चेहरे के ऊपर वार करने लगती है, लेकिन तभी वो अचानक से एक गेट के ऊपर जा लगती है और फिर हम देखते हैं कि वहां पर मॉब आ चुका होता है और वो डिम्पल से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पल। और रेगन कहता है कि क्या यह सच में रियल ड्रैगन है, मुझे इसकी एक फोटो लेनी चाहिए। और जब वो उसकी फोटो लेने की कोशिश करता है तो वो फोटो के अंदर शो नहीं होती और तभी वो अचानक से उठकर वहां से भाग जाती है और फिर डिम्पल शिनरा की बॉडी से बाहर निकलकर बोलता है कि ये मॉन्स्टर अफवाहों से पैदा हुआ है, इसलिए तुम ये नहीं बता सकते कि ये रियल है या फेक। और ये बात सुनकर रेगन उससे कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो डिम्पल कहता है कि इतने सारे लोगों की इमेजिनेशन, डर और क्यूरियोसिटी ने इसे जन्म दिया है और इसकी पावर्स और अपीयरेंस ह्यूमंस के द्वारा ही डिसाइड होती है। और तभी शिनरा उठकर बोलता है कि तुम सही कह रहे हो और क्योंकि हम लोग ड्रैगन के बारे में जानते हैं तो इसलिए हम इसे एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। तो रेगन उससे कहता है कि ऐसा क्यों। तो शिनरा कहता है कि क्या कभी ऐसा टाइम नहीं था जब तुम उसकी अफवाहों से डरते थे। तो रेगन कहता है हाँ तुमने सही कहा, जब मैं बचपन में किसी बारिश वाले दिन स्कूल से घर जाते समय किसी सुनसान गली के पास से गुजरता था तो मुझे ये डर लगा रहता था कि वो कहीं मुझे सच में ना ले जाए। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कीचड़ बढ़ने लगता है और उनके आसपास के पेड़ भी जमीन में धंसने लगते हैं और शिनरा कहता है कि इसकी पावर्स का सोर्स डर ही है और जो लोग इससे डरते हैं वो उसकी स्पिरिचुअल पावर्स को एब्जॉर्ब कर और स्ट्रांग हो जाती है। और ये बात सुनकर रेगन कहता है कि अब हमारे पास भागने के अलावा और कोई चांस नहीं है और वो मॉब से कहता है कि चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन जब वो चलने लगते हैं तो वो देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पर फंस चुके होते हैं और तभी उस पानी में से ड्रैगन बाहर निकलती है जो कि बहुत ही बड़े से मॉन्स्टर के रूप में होती है, जिसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और तभी वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन मॉब उसे रोक देता है और इसे एक्सरसाइज करने लगता है। लेकिन तभी रेगन उससे कहता है कि ऐसा मत करो मॉब, वो तुम्हारी पावर्स को भी सोख लेगी। लेकिन तभी डिम्पल कहता है कि रुको, वो काम कर रहा है। शिगियो असल में वो लड़का है जिसको कि अर्बन लेजेंड्स के बारे में पता ही नहीं है और इसलिए उसे ड्रैगन से कोई डर नहीं है। और फिर मॉब उसे एक्सरसाइज कर देता है और फिर वो रेगन और बाकी लोगों से बोलता है कि ये वो गोश्त है जो कि बारिश के टाइम पर आता है, तो इसमें डरने वाली क्या बात है। और फिर रेगन उसे ड्रैगन के बारे में बड़ी बड़ी बातें बताने लग जाता है ताकि वो डर सके, लेकिन मॉब को उसकी बातों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और उसके बाद हम लोग शिनरा को देखते हैं जिसकी की टांग में चोट लगी होती है और वो उन दोनों से बाई कहकर वहां से चला जाता है और इधर पुलिस अकारियन को पकड़ कर ले जाती है। और फिर रेगन मॉब से कहता है कि चलो घर चलते हैं, लेकिन घर जाने से पहले हम लोग इस डैश की रानी को भी चेक कर लेते हैं। और फिर वो तीनों एक टनल के अंदर चले जाते हैं और जब वो वहां पर जाते हैं तो वहां पर उन्हें किसी के भागने की आवाज आती है और तभी उनके सामने एक बूढ़ी औरत आती है जो कि भाग रही होती है और रेगन मॉब से कहता है कि उसे एक्सरसाइज करो। लेकिन जब मॉब उसे एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तो वो एक्सरसाइज नहीं होती। वो इसे फिर से ट्राई करता है लेकिन कुछ बात नहीं बनती और मॉब भी डर जाता है और कहता है कि मैं इसे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो ड्रैगन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये बात सुनकर रेगन और डिम्पल दोनों डर जाते हैं और रेगन मॉब्स को भागने के लिए कहता है और वो तीनों भागने लग जाते हैं। लेकिन मॉब पीछे रह जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज नहीं भाग पाता और वो औरत उसके सामने से उसके आगे निकल जाती है और फिर मॉब नीचे गिर जाता है और वो औरत वहां से भाग जाती है बिना किसी को कुछ कहे। और ये चीज देखकर रेगन कहता है तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक बुरी औरत थी जो कि यहाँ पर रनिंग करती है। और तभी मॉब उठता है और रोने लग जाता है और जब रेगन उससे पूछता है कि क्या हुआ तो मॉब रोते रोते कहता है कि मैं हर रोज बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब वालों के साथ दौड़ने की प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बुरी औरत से हार गया। और फिर वो
वो अपने सर नीचे कर लेता है और इसी के साथ डैश ग्रैनी मॉब के लिए पहला अर्बन लेजेंड बनी जिसने कि उसे पूरी तरह से डरा दिया और इसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें और नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।